अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को आपके अपने एस्ट्रोलॉजर रज़ा अस्करी का सलाम पहुँचे। मैं आपका मशकूर हूँ। अपनी कीमती वक्त में से आप टाइम निकाल कर वीडियोज़ देखते हैं और सारी चीज़ों को न सिर्फ लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चैनल शुरू होने से पहले और अपनी मकसद की बात पर और आज के टॉपिक पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि नए आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान जो होगा वो है जनाब ज़ोहरा का बुर्ज सरतान में दाखिला। ज़ोहरा का बुर्ज सरतान में दाखिला जो 7 मई 2023 से हो चुका है और इसका इख्तिताम जो है वो 5 जून 2023 पे होगा। 7 मई से 5 जून 2023 के दरमियान ज़ोहरा बुर्ज सरतान में रहेगा और यहाँ पर सरतान में पहले से ही मरीख भी मौजूद है। इसी ड्यूरेशन में ये भी याद रखिएगा कि अतारत जो है वो भी 15 मई तक रजत की कैफियत में रहेगा और 15 मई को मुस्तकीम हो जाएगा। तो ये कुछ सितारों की इवेंट्स इस तरह की हैं कि हमें इस मामले में थोड़ी सी गुफ्तगू करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें नजूम के असलूब में क्या देखना है और कैसे देखना है और किस नज़रिए से देखना है। चलिए हम चलते हैं अपने उन्वान की तरफ और अपने आज के वीडियो के मरकज़ की तरफ। तो जनाब सबसे पहले तो ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि ज़ोहरा बुर्ज सरतान में होता कैसा है। तो याद रख लीजिए कि सरतान का मालिक सितारा कमर है और सरतान का जो मालिक सितारा कमर है वो भी मुअन्नस साइन है, मींस फीमेल प्लैनेट है, और जबकि ज़ोहरा बजाते खुद एक मुअन्नस साइन या मुअन्नस प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है। अब बुनियादी तौर पे दोनों फीमेल प्लैनेट हैं लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है इस मसले को भी थोड़ा सा अगर मैं आपको वजाहत करता चलूं तो बेहतर होगा। फितरी तौर पर सरतान चौथा घर है जो हमारी माँ से, हमारी वालदा से, हमारे घर से, हमारे घरेलू सुकून से और आराम से मुंसलिक है। तो बात यह है कि माँ से मोहब्बत तो अक्सरियत करती है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 99.9% लोग जो है वो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, वो मर्द हो या औरत हो, बेटा हो या बेटी हो, या हर वो माँ जो कभी खुद भी बेटी रही है वो भी अपनी माँ से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी उसे अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। लेकिन ज़ोहरा का जो मसला है वो ज़रा सा डिफरेंट है। अब ज़ोहरा की भी मोहब्बत को समझ लीजिए। ज़ोहरा प्यार है, मोहब्बत है, हवस है, सुकून है, ऐश है, निशात है। अब दोनों में तज़ाद है, इसी वजह से ज़ोहरा की और कमर की आपस में बनती नहीं है। ज़ोहरा और कमर बिल्कुल आपस में दुश्मन समझे जाते हैं, बल्कि किसी हद तक ये भी कहना चाहिए कि कई जायचे के मकामात पर इन्हें दुश्मन ही तस्वुर किया जाता है और ज़ोहरा को बुर्ज सरतान में अच्छा नहीं समझा जाता। और अच्छा ना समझने की एक सबसे बड़ी वजह भी ये याद रख लीजिएगा कि सरतान बुनियादी तौर पर हसासियत, मोहब्बत, जज्बात, इमोशनलिज्म और इस तरीके से सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक साइन है। और जबकि इसका अपना प्लैनेट जो है कमर वो भी बजाते खुद एहसास और सेंसिटिविटी और इन सब चीज़ों को उजागर कर रहा होता है। अब ज़ोहरा बेसिकली आबी बुर्ज में जिस वक्त आता है, ऐशो निशात और इस तरह की जब मामलात में ज़ोहरा की खसूसियत है और वो जिस वक्त आबी बुर्ज में आता है, बेसिकली माँ के पास आता है, तो याद रख लीजिए जो रिवायती सास बहू के झगड़े होते हैं ना, ये ऐसी सूरतों में आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ कि अक्सर जायचों में आपको ये देखने में आया होगा कि कमर और ज़ोहरा अगर चौथे घर में इकट्ठे हैं तो ऐसी सास अपनी बहू को जगह नहीं बनाने देती। इसको ऑब्जर्व भी कीजिएगा, अपने जायचों में देखिएगा भी और फिर मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा।
چلے اب ہم سمجھتے ہیں اگلے سبجیکٹ کی طرف، اور اسی سے ریلیٹڈ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ زہرہ برج سرطان میں کرے گا کیا، کیا اس کا عمل دخل ہوگا اور کیا اس کی جو ہے وہ کیفیت ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر یاد رکھ لیجیے گا کہ عیش و نشاط کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ایک طلب ایسی عورت کی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام جسمانی اور تمام جنسی اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیار بھی اس قسم کا دے جس طرح کی شفقت کوئی ماں ہی کر سکتی ہے۔ تو یہاں بہت عجیب و غریب سے انسان کے خیالات ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ زہرہ کی خصوصیت کو اگر دیکھیں تو زہرہ بنیادی طور پر سور اور میزان کا مالک ہے۔ میزان جو خصوصاً فیمیل پلانٹ ہے، فیمیل سائن ہے، اور دوسری جانب اگر بڑھ جاتے ہیں تو زہرہ برج سور کا مالک ہو کر کے وہ بھی یہاں پر فیمیل کردار ہی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے مزاج کا ہے، ایک خاکی برج میں ہے ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ بادی برج میں ہوتا ہے، میزان والا برج بادی میں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، ان دو باتوں کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کو زہرہ کے ایٹریبیوٹس کا سمجھ میں نہیں آئے گا اور زہرہ کس طرح کام کرتا ہے۔ جب زہرہ جو کہ بنیادی طور پہ آبی اور بادی، آبی اور خاکی برج کا مالک ستارہ ہے، وہ جس وقت آبی برج میں آتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی جو اپنی حیثیت ہے اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ہے، اور وہاں پر اسے صرف اور صرف ایک ایموشنلزم کی، بالکل اس طرح کا ایموشن، اس طرح کے جذبات، جیسے کوئی عشق میں پاگل ہو رہا ہو، جیسے کوئی محبت میں دیوانہ ہو رہا ہو، اس قسم کی طلب جو ہے وہ زہرہ سرطان والوں کو رہتی ہے۔ اب ایسے تمام افراد جن کے ذائچے میں بنیادی طور پہ برج سرطان کے اندر زحل موجود تھا اور زہرہ یہاں ان کے ٹرانزٹ میں آتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا کہ وہ حد درجہ جو ہے کسی سے بھی اٹیچ ہونے کی نسبت تک جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ بغیر شاید ان کے کوئی دن گزرتا ہو، اگر آپ کے ذائچہ ولادت میں زحل پیدائش میں ہے اور زہرہ یہاں ہے تو آپ کو اپنے معمولات پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں آپ کسی کے ساتھ اس حد تک تو اٹیچ نہیں ہو رہے کہ وہ بندہ آپ کے لیے اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ تو اس سے بچیے گا، یہ چیزیں آگے چل کے بہت نقصان دیتی ہیں، خصوصاً نوجوان لڑکے یا لڑکیوں کے حوالے سے جو جذبات کی رو میں بہک جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات بہت زیادہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں جو والدین کے لیے اور دیگر افراد کے لیے یا دیگر اہل خانہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اب وہ چاہے لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، یہاں دونوں خصوصیات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب دیکھیں تو اس وقت زہرہ کے ساتھ مریخ جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر برج سرطان میں ہی موجود ہے۔ اب برج سرطان میں مریخ کا جو قیام ہے غالباً 16 مئی تک ہے، اب 16 مئی تک یہ جو 7-10 دن کا ہے، 7 سے 8 دن کا جو زہرہ اور مریخ کا ایک ساتھ قیام ہے، تو یہاں جو ہے طرفین میں ہم آہنگی اور روٹھے ہوئے یا ناراض لوگ کپلز میں پیار محبت دوبارہ جنریٹ ہو سکتا ہے، غربت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے اپنی ضد پر آئے ہوئے ہوں یا آپ کا کوئی ساتھی کسی وجہ سے اپنی ضد اور رنا کی خاطر آپ سے دور ہوا پڑا ہو، تو اس وقت آپ کا چھوٹا سا قدم جو ہے آپ کے ساتھی کو، آپ کے رفیق کو، آپ کے محبوب کو قریب لا سکتا ہے اور آپ دوبارہ سے اپنے تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ یہاں اگر میں زہرہ کی بات کروں برج سرطان کے ان لوگوں کے حوالے سے جن کے ذائچے میں زہرہ ٹرانسٹ کرے گا برج سرطان میں پہلے گھر میں، تو یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ پہلے گھر میں اگر تو آپ کا خالی برج سرطان ہے، وہاں شمس موجود ہے تو کوئی بات نہیں ہے، شمس کے ساتھ زہرہ بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر مشتری آپ کا شرف کا بائی برتھ آپ کے ذائچے میں برج سرطان میں موجود ہے اور زہرہ کا بھی یہاں قیام ہوتا ہے،
तो ये समझ लीजिएगा कि आप पर दौलत की और कामयाबियों की नवाजिशात होने वाली हैं। अल्लाह की कुदरत आप पर मेहरबान होगी, आपके रुके हुए कामों में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आप जो है मुआशरे में अच्छी इज्जत वकाम और अच्छा वकार हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही ये भी मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि यहाँ पर ज़ोहरा जब आपके नेटल आपके पैदाइशी मुश्तरी के साथ क़याम करेगा तो आपको बेश बहा माली, ज़हनी, शख्सी फ़वाइद से नवाजेगा, अगरचे आपका मुश्तरी पैदाइश में बुर्ज सरतान में मौजूद है। ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ बात अगर हम करें अतारत की, अगर अतारत बुर्ज सरतान में मौजूद है आपके ज़ायचे विलादत में, तो ज़ोहरा का क़याम, ज़ोहरा का ट्रांजिट यहाँ पर बुर्ज सरतान वालों के लिए मिले जुले असरात का हामिल होगा। मिले जुले असरात का हामिल यूँ होगा कि अतारत बुनियादी तौर पर एहसासात और जज्बात के ऊपर हावी हो जाता है आपकी नज़रियात को लेकर। अब यहाँ जब आपके एहसास और जज्बात पर आपके नज़रियात हावी हो जाएंगे तो याद रख लीजिएगा आपके लिए दुरुस्त फैसला करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इन दिनों के दरमियान जो ख़ुसूसन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जनाब 7 मई से लेकर 5 जून 2023 तक ज़ोहरा का जो बुर्ज सरतान में क़याम है, इस क़याम के दरमियान में अगरचे आपका अतारत पैदाइश में बुर्ज सरतान में हो तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत दरपेश आएगी। ख़ुसूसन जज्बाती तौर पर आप अपने मामलात को लाजमी समझने की और उनको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यूँ भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपसे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए जिससे आप अपने किसी प्यारे को दूर कर दें या खो दें या जज्बात की रोह में बहक करके कोई ऐसा कदम उठा लें कि जो आपके लिए आगे जा कर के नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस बने। यहाँ मज़ीद अगर मैं बात करूँ इसके मनफी असरात के हवाले से, याद रखिएगा अगर राहु और ज़ोहरा बुर्ज सरतान में एक साथ मौजूद हों या अगर राहु आपके पैदाइशी ज़ायचे में बुर्ज सरतान में मौजूद है और ज़ोहरा बुर्ज सरतान के इस ट्रांजिट के दरमियान राहु के साथ मिलता है तो याद रख लीजिएगा ऐसे अफराद जो प्यार मोहब्बत की तलाश में ख़ुसूसन लड़के लड़कियों की जानिब रग़बत कर रहे हों या लड़कियां लड़कों की जानिब तलाश में कोशिश कर रही हों तो उन्हें इस टाइम से बचना चाहिए। याद रखिएगा ज़ोहरा और राहु के किरान के दरमियान में जो भी आपको महबूब या मोहब्बत करने वाला चाहने वाला मिलेगा वो सिर्फ जिनसी और जिस्मानी तलब का रवादार होगा। उसको आपके जज्बात या आपके एहसासात या आपके दिली मामलात से लेने देने का कोई ऐसा इम्कान सामने नज़र नहीं आता। ये एक बहुत आपको मैं पते की बात बता रहा हूँ। दूसरी जानिब ये भी मैं वज़ाहत करता चलूँ ऐसे तमाम अफराद जिनके दोस्त अहबाब कुछ मनशियात ड्रग्स या कोई शराब नोशी वगैरह की तरफ माइल हों, इस ड्यूरेशन में उन्हें ऐसे दोस्तों से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोस्ती में कोई बुरी नशे की लत आपको लग जाए जो आपके आने वाले वक्त के लिए मुश्किलात की भी बायस बने, आपके अहले खाना या आपके दीगर अहबाब के लिए भी उसमें मुश्किलात दरपेश आए। ये याद रख लीजिए, मैं आपको बड़ी वजाहत से बता रहा हूँ और मेरे तजर्बे में ऐसे कई ज़ायचे गुजरे हैं, कई ज़ायचे ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ राहु और ज़ोहरा पहले घर में बुर्ज सरतान में मुकीम हो तो ऐसे अफराद शराब नोशी की जानिब बहुत जल्द माइल हो जाते हैं, नशे की जानिब बहुत जल्द माइल हो जाते हैं। उन्हें इस किस्म की अशिया इस्तेमाल करने का शौक़ ज़्यादा होता है जिसमें वो पुरसुकून नींद ले सकें और ज़माने से बेगाना होकर के अपने मसाइल को देख सकें या अपने आराम और ऐशो निशात की ज़िंदगी गुजार सकें। ये इस तरह के मामलात में होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि मरीख और प्लूटो का मुकाबला भी बुर्ज सरतान के क़याम के दरमियान ही प्लूटो के साथ होगा और ज़ोहरा भी अपने आखिरी दिनों में ख़ुसूसन
3 जून से लेके 6 जून के दरमियान प्लूटो के साथ मुकाबले की नज़र बनाएगा। तो इन अयाम में आपके साथ जो सिनफ मुखालिफ के साथ रवाबित में खराबियाँ आ सकती हैं, आपके अहल खाना या आपकी ज़ौजा या ज़वाजी ताल्लुकात में खराबियाँ आ सकती हैं, आपके ससुराली मामलात में कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन ताहम इन मामलात को आप बड़े अहसन तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि बुर्ज सरतान वाले जज्बात और जज्बात को समझने और उनके एहसासात की कदर करने वाले लोग होते हैं। तो कहीं पर भी अगर उन्हें माफ़ी तलाफ़ी या कहीं पर झुक कर भी कुछ मामले को हल करना पड़े तो वो ऐसी चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे और हमारे साथ ऐसे मामलात ना हों। दूसरी जानिब आपको मैं ये भी वजाहत करता चलूँ कि इन्हीं दिनों में 21 अप्रैल से जो अतारत की रजत बुर्ज सौर के अंदर शुरू हुई थी और 11वां सरतान का चूँकि 11वां घर भी बनता है, तो बुर्ज सौर के अंदर शुरू होने वाली अतारत की ये रजत जो है वो 15 मई 2023 को ख़त्म हो रही है और अतारत यहाँ मुस्तकीम हो जाएगा और मुस्तकीम होकर के अगले 12 से 14 रोज़ में बुर्ज जौज़ा में अपने घर में दाखिल हो जाएगा। और यहाँ अतारत की बुर्ज जौज़ा में आमद के हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपसे बात करूँगा और उसकी तमाम जो समरात हैं, उसके तमाम जो असबाब हैं, उन पर मैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। हमारे साथ रहें और कोशिश किया करें वीडियो को पूरी अपनी तवज्जो से सुने, और अगर नहीं समझ आती तो बार बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता सिवाय वक्त के। लेकिन बात को समझने की कोशिश लाजमी किया करें। अगर आप बात को समझ जाएंगे तो ये न सिर्फ आप एक को आगे ही हासिल होगी, इल्म से आगे ही हासिल होगी, बल्कि आप किसी की भी जायचे में जब इस तरह के असरात को देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो उस शख्स के बारे में अंदाज़ा लगाने में आपको बहुत आसानी दरपेश आएगी। अब हम यहाँ बात करते हैं जनाब बुर्ज सरतान के हवाले से। तो याद रखिएगा बुर्ज सरतान के हवाले से जनाब राहु और केतु की प्लेसमेंट भी औताद के घरों में है, जिसकी वजह से बुर्ज सरतान वालों में मेदे की खराबियाँ, डिप्रेशन और कंधों पर बोझ, वज़न और सर के पिछले हिस्सों में खिंचाव, आसाबी दबाव की कैफियत में शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ख़ुसूसन यहाँ याद रखिएगा जब कीतु आपके जायचे के चौथे घर की जानिब होता है तो चौथे घर में कीतु का क़याम आपको अल्सर और गैस्ट्रिक इशूज़ के साथ साथ बैक बोन के प्रॉब्लम और बाज़ औक़ात किडनी के प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो इन तमाम सरतान वालों के लिए एक मैं एडवाइस ये ज़रूर करूँगा कि कमो बेश अपने मामलात को, अपनी सेहत को और सेहत पर तवज्जो दें। और कीतु का एक और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस या एक और बहुत बड़ा मनफी पहलू ये भी है कि जब वो चौथे घर में होता है तो इंसान को हाउस अरेस्ट कर देता है या नज़र बंद कर देता है। आपका मुमकिन है कि अगर कोई ऐसे मामलात हों तो अपने जायचे की तशखीस और उसको डायग्नोज ज़रूर करें और इसके सद्देबाब, इसके जो सदक़ात हैं उन पर तवज्जो देने की कोशिश करें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अतारत बुर्ज सरतान वालों के लिए 11वें घर में 12वें का हाकिम हो के भी मौजूद है और तीसरे का हाकिम हो के भी मौजूद है। तो दोस्त अहबाब के साथ कुछ मामलात अच्छे तो वैसे ही नहीं चल रहे थे, मरीज़ की वजह से कुछ लहजे में दबदबा और कुछ तेज़ी आई हुई थी। इख्तलाफात को यहाँ पर आने वाले 8 से 10 दिनों में जब अतारत बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये मामलात आपके कवर होंगे और कवर होने के साथ साथ आप जो है इन मामलात को बेहतर तरीके से नफ्ज़ आज़मा हो सकेंगे। आखिर में इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें, अपने नियर वंस पे कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगी जिसमें अतारत का भी जिक्र होगा और इसके साथ साथ आपको 15 अप्रैल से 22 अप्रैल की हफ्तावार वीडियोस भी जो हैं वो बाकायदगी से अब आपको
वीकली हॉरोस्कोप अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। नजूम स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।